अभी हमारे देश में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। देखकर ताज्जुब भी लगा, क्योंकि जिस जमाने में हम पढ़ा करते थे उस समय अगर किसी के 84-85% आते थे तो वो पूरे प्रदेश में टॉप करता था। आज स्थितियां ऐसी भयावह हो गई हैं कि 99.9% लाने वाले बच्चे भी चौथी और पांचवी रैंक में चले जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? अगर किसी बच्चे के 70% नंबर आते हैं तो वो जाके घर वालों से बता नहीं पाता। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं वो कौन सा किडनी का और उसका पेशेंट हो गया है कि वो बताने में शर्म आ रही है उसे कि हमारे नंबर कम आए हैं। हमारे परिवार में 2 बच्चों के नंबर 75 और 71% आए हैं, लेकिन वो घर में बता नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कम आए हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? इतने 95% मार्क्स, 98% मार्क्स, 90% मार्क्स से ऊपर आ रहा है। किसी प्रदेश की बात करें, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ लगभग औसत जो बच्चे हैं प्रत्येक जो प्रदेश है उसकी जनसंख्या के हिसाब से, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने यहाँ एग्जाम दिया है। 90% छात्र जो हैं उनके जो मार्क्स आए हैं वो 80% के ऊपर आए हैं। ये कैसे संभव है? कुछ बच्चों के नंबर तो बिल्कुल 99.9 आए हैं, 2 नंबर कम है पूर्णांक से। कैसे संभव है? मान सकते हैं कि मैथ और साइंस में नंबर पूरे मिलते हैं, लेकिन लिटरेचर में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, क्या इसमें सब कुछ सही है? कोमा भी लगता है, मात्राएं भी होती हैं, फुल स्टॉप भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कैपिटल भी बनाए जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो क्या सब कुछ ठीक था? मान लो कोई किसी बच्चे ने निबंध लिखा होगा, नारी सशक्तिकरण पर लिखा हो या सामाजिक सरोकार पर लिखा हो, तो सब कुछ ठीक था। सवाल ये है बहुत बड़ा कि वही बच्चे जब ग्रेजुएशन करने के बाद छोटी परीक्षा में जाते हैं, आरपीएफ का एग्जाम देते हैं, पुलिस का एग्जाम देते हैं, एमपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, मध्य प्रदेश चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, तो वो पास नहीं हो पाते। अभी मध्य प्रदेश में 7,000 जगह निकली थी पुलिस कर्मियों की, तो उसमें मालूम कितने पास हुए? मात्र 10%, 12% पास हुए। वही बच्चे थे जिन बच्चों ने 10th और 12th में 90% मार्क्स लाए। ये पूरा जो गलत है वो समझना चाहिए। शासकीय और अशासकीय के बीच में बच्चा हमारा उलझ रहा है। शासकीय स्कूल इसलिए पास कर देते हैं क्योंकि उन्हें सरकार और विपक्ष का ताना ना सुनना पड़े कि आपके स्कूल खराब है, आपके शिक्षक खराब है, आपके शिक्षक को 1-1 लाख रुपए मिल रहा है और बच्चे फेल हो रहे हैं, इसलिए पास कर दिए जाते हैं। अशासकीय स्कूल वाले इसलिए पास कर देते हैं कि शासकीय स्कूल के बच्चे ज्यादा पास हो गए तो लोग फिर अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। ये पूरा माया जाल से हमारा बच्चा बिल्कुल जकड़ा हुआ है। वही पेरेंट्स मार्क्स के चक्कर में लटका हुआ है। उसे लगता है कि हमारे बच्चे का 80% आ जाए, 90% आ जाए। हद हो गई यार। शिक्षा, बुद्धिमत्ता और योग्यता तीनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे को अपने हिसाब से करने दीजिए, पढ़ने दीजिए। 80%, 90% लाने के बाद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और जब छोटी परीक्षा में फेल हो जाता है तो ऐसे मार्क्स लाने का क्या मतलब है? इस बात को समझना चाहिए। हमें अशासकीय और शासकीय जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें नहीं फंसना चाहिए। अभिभावकों को समझना चाहिए, साथ में सरकारों को समझना चाहिए कि बच्चे अब इतने नंबर ला रहे हैं और वही बच्चे जाकर ग्रेजुएशन के बाद उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिलता है, वो कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं कि उन्हें शासकीय या अशासकीय नौकरी मिल जाए। अभी आप देखेंगे 2008-10 की बात करें तो 84% मार्क्स लाने वाला पूरे प्रदेश में टॉप करता था। वही 2017-18-20 में जो बच्चे 84% ला रहे थे वो बच्चे आरपीएफ का और पुलिस का और छोटी छोटी परीक्षाओं का, पटवारी का रिजल्ट वो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे माया जाल जो बनाया हुआ है सीबीएसई ने और बोर्ड ने, उसे समझना पड़ेगा और सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए कि अंकों के फेर में बच्चों को ना लाएं अगर बच्चों का भविष्य बेहतर करना है तो।